किच्छो बुद्धान उपपादो, बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत कठिन है। बुद्धों का पैदा होना बहुत ही कठिन है। जब मनुष्य का पैदा होना बहुत ज्यादा कठिन है, तो बुद्ध तो बहुत ही मुश्किल से पैदा होते। सुखो बुद्धानुपादो, बुद्धों का पैदा होना सुखदायक, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायक है, सुखकारक है। ये सुख को देने वाला है, सुख और शांति को स्थापित करने वाला है। जब भी बुद्ध चलते हैं तो परिवर्तन होता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। लेकिन ये बुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है, क्या है बुद्ध? भाई और बहनों, हम त्रिरत्न वंदना में देखते हैं, इत्यपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। इसमें जो 9 गुण दिए हुए हैं, जो 9 गुण समाये हुए हैं, जिस भी मानव के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण पैदा हो जाएंगे, ये गुण समाहित हो जाएंगे, वह व्यक्ति इन गुणों में संपन्न हो जाएगा। वो बुद्ध ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो। ऐसा कुछ भाव यहां पर होता है। इसके बाद 4 अद्भुत गुण बताए हैं बुद्ध के, वास्तव में अद्भुत है, देख सकते हैं। महामैत्री है उनके अंदर, अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। महाकरुणाएं उनके पास में, महाप्रज्ञा है और महावीर है। ये 4 अद्भुत गुण हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनकी निरंतरता आपके अंदर रहनी चाहिए। संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए तो जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, वे शिक्षाएं, वे परंपराएं आज से तकरीबन 2500 साल पहले बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम नामक व्यक्ति ने प्राप्त की थी, जिनको हम संबोधि के नाम से जानते हैं। उनके अनुभव से ही ये शिक्षाएं हमारे सामने आई हैं, बुद्ध के शिष्यों के द्वारा, शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के। ये एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लंबी परंपरा है, जिसके द्वारा हम तक ये शिक्षाएं पहुंची हैं। उनके अनुभव हमारे तक पहुंचे हैं। बेशक वे बुद्ध ही थे, जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? बुद्ध से, क्योंकि ये बौद्ध धर्म क्या है? बुद्ध का बतलाया हुआ उनके अनुभवों का जो है रास्ता है। फिर भी प्रश्न उठता है कि बुद्ध कौन थे, आखिर वो क्या थे? यह प्रश्न जिनके द्वारा ये बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, वो कौन थे? यह प्रश्न उन लोगों के लिए, हमारे जैसे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके लिए भी जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते, उनके लिए भी ये अन्यथा नहीं है, ये अनुपयुक्त नहीं है। उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले एक बात हम अच्छी तरह से अपने मन के अंदर बैठा लें, अच्छी तरह से उसको हम जो है अपने मन में, अपने ध्यान में रख लें कि बुद्ध कोई शब्द नहीं है। बुद्ध जो शब्द है वो कोई व्यक्ति नहीं है, या ये शब्द मात्र नहीं है, या ये किसी का नाम नहीं है। ये किसी का नाम नहीं है, यह मात्र शब्द न होकर के, नाम ना होकर के क्या है, ये एक उपाधि है, एक स्तर है, एक उच्च मानसिक अवस्था का, उच्चतम मानसिक अवस्था का सोपान है। जिस प्रकार इस संसार में अन्य उपाधियां हैं, आप देखते हैं अपने आमने सामने बहुत सारी उपाधियां हैं। बाबा साहब के पीछे कितनी उपाधियां लगती हैं आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये एक उपाधि है, जैसे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध एक उपाधि है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। बुद्ध यानी क्या, फिर बुद्ध क्या है, तो इसका अर्थ है जो जाग गया, जो जाग गया, जो जागृत हो गया, या जो जान गया, जिसने जान लिया, या जो समझता है। जो जागृत हो गया, किससे जागृत हो गया, इस स्वप्नवत जीवन से, इस स्वप्नवत दुनिया से, जो चाल है उससे जागृत हो गया, स्वप्नवत दुनिया को समझ गया, और जिसने सत्य को जान लिया, सत्य का साक्षात्कार कर लिया, देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, और जिसने क्या किया कि अपनी जो संसार को समझ लिया, उसने जीवन के जो स्वप्न है उसको समझ लिया, और उसके अंदर जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, उसको भी जान लिया, देख लिया, और उस आसक्ति का क्षय कर लिया, और उस क्षय करके इस संसार की उत्पत्ति और विनाश दोनों को ही समझ लिया, समझ गया। और जिसको समझ करके अपना संपूर्ण त्याग कर दिया, घर गृहस्थी को छोड़ दिया। शब्द आता बहुत अच्छा है, गृह त्याग। वास्तव में गृह त्याग बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द नहीं, ये कृति है, कर्म है। यह मात्र कपड़े बदलना नहीं है, या सर मुड़ा के भिक्षु बनना नहीं है, बल्कि अपनी संपूर्ण, अपने स्वयं की विमुक्ति तथा आध्यात्मिक अनुभव की खातिर, एक व्यक्ति बनने की खातिर, एक संपूर्ण व्यक्ति बनने की खातिर अपनी मिट्टी से, अपने गहरे खून के रिश्तों से अलग होना है। जो हमारे बीच की डोर है, जो हमें बांधे हुए है, उस डोर को काटना है, उन बंधनों को काट लेना है जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं, रिश्तेदारी के, उनके रिश्ते, और अत्यंत प्रेम और वात्सल्य के जो रिश्ते हैं, बहुत हमारी गंभीरता से जुड़े हुए हैं, मैं और मेरे के साथ इन रिश्तों को तोड़ना है, खत्म कर लेना है। सभी तृष्णाओं में को समाप्त कर लेना है, उनकी उत्पत्ति
जो तृष्णाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं? ये रिश्ते हमारे रहेंगे तो तृष्णाएं रहेंगी, हम घर में बैठे हैं तृष्णाएं रहेंगी, जागृत होंगी। उनकी उत्पत्ति के रास्तों को भी समाप्त कर देना है, तृष्णाओं को तो खत्म करना ही है, लेकिन जब उनकी उत्पत्ति के जो रास्ते हैं उनको भी समाप्त कर देना है, ध्वस्त कर देना है। सभी प्रकार के मलों से निर्लिप्त हो जाना है, रहित हो जाना है, निर्मल हो जाना है, विशुद्ध हो जाना है। हम जानते हैं यह कार्य सिद्धार्थ नामक युवक ने किया था। अपने सभी खून के रिश्तों को एक झटके में तोड़ दिया था। आप सभी जानते, परिचित उस कहानी से। सिद्धार्थ गौतम ने वापस मुड़ के भी नहीं देखा था कि क्या है क्या नहीं है। बुद्ध बन गए, उसके बावजूद भी वो जो है वो लौट के कपिलवस्तु नहीं गए थे। जब उनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, तब गए थे। तो उन्होंने एक झटके में तोड़ लिया था। सिद्धार्थ स्वयं आगे बढ़ गए और आने वाले 6 वर्षों तक स्वयं को संपूर्ण रूप से दांव पर लगा दिया, पूरी तरह से दांव पर लगा दिया। किसके लिए? सत्य की खोज के लिए। हाँ, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खातिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपना खाना भी छोड़ दिया। आप कथा के द्वारा जानते हैं कि वो मात्र एक चावल पर रह गए। आप एक बार में कितने चावल खाते हैं? आप गिन सकते हैं। और एक चावल की क्या वैल्यू होती है? फिर वो एक सरसों के दाने पर रह गए। सरसों का दाना एक चावल के अंदर कितने बनते हैं? आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किसकी खातिर? सत्य को जानने की खातिर। आखिर ये है क्या चीज? सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक अपना जीवन भी पूरा दांव पर लगा दिया सत्य का मार्ग खोजने के लिए। जिसने इस त्याग से जो कुछ छोड़ा था, उन्होंने इस संकल्प से स्वयं ही अपना मार्ग खोज लिया। वो किसी के मार्ग पर नहीं गया, उनका स्वयं का खोजा हुआ मार्ग है ये, जो संशय रहित हो गया। कोई जिसको संशय नहीं है, असमंजस नहीं है, जो संभाव में स्थित हो गया, जो समता में आ गया, जो सीधा हो गया। कुटिल था, वो सीधा हो गया, संसार की कुटिलता के रास्ते से सीधा हो गया। वो उनके लिए सभी समान हो गए। जो सभी में स्वयं को देखता है, जो जागरूक है अपने शरीर के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने मन के प्रति, और जिसकी सभी प्रकार की आसक्तियां समाप्त हो गई हैं। यानी खड़े पानी में खड़े कमल की भांति वो हो गया है। कमल पानी में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है पानी से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार से बुद्ध जो है संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं, जिसके सभी प्रकार के चित्तमल शांत हो गए, राग द्वेष अज्ञान का शमन हो गया, जिसकी चर्या शांत है, जो शांत प्रिय है, जो ब्रह्म विहारी है, जो हर समय ब्रह्म विहारों में वास करता है, जो महामैत्री में संपन्न है, जो मैत्री विहारी है, दुखितों के लिए जो करुणावान है, जिसको भी दुखी देखता है उसका दुख दूर करने के लिए लालायत रहता है, हर समय करुणावान हो गया। बहुत ही उदार मनों के लिए जो उपकारक हैं, उनके लिए वो जो मुदित हो गया, वो जो प्रसन्न हो गया, अच्छी प्रकार से उनको मानता है, और इसके बावजूद भी वो सभी के प्रति उपेक्षा विहारी हो गया, समानता में स्थापित हो गया, समतावादी हो गया, समानतावादी हो गया। जो शांति प्रिय है, शांति ही जिसका कहना है,
शांति ही जिसका गहना है, जिसने ब्रह्मचर्य को पूरा कर लिया। करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। जिसने ब्रह्मचर्य को पूरा कर लिया, जिसने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के को अपने काबू में कर लिया। हमारे कर्मेंद्रिय हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिसने अपने में काबू में कर लिया, इनके विज्ञान को जान लिया, इनका सामंजस्य क्या है, इनका तालमेल क्या है, ये कैसे काम करती है, वो समझ गया, उसको जान लिया, इनके सामंजस्य को जान लिया और जानकर उनके विज्ञान को रोक लिया। वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उनके विज्ञान रोक लिया, विज्ञान को अपने काबू में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। जो लोक को अच्छी तरह पहचान गया, जो इस संसार को अच्छी तरह पहचान गया, जिसका संपूर्ण अस्तित्व संस्कार रहित हो गया, असंस्कारित हो गया। हमारा अस्तित्व कैसा है हम देख सकते हैं, जो बस समय का इंतजार कर रहा है, जो संयमित है, जो प्रशिक्षित है, जो स्थिर है, रुका हुआ है। आप बड़ी अच्छी कथा है, सुनते हैं आप। जब अंगुलिमाल के सामने गए थे भगवान बुद्ध, तो क्या कहा था? वत्स मैं तो रुका हुआ हूं, तू कब रुकेगा? हैं? तो जो रुका हुआ है, संपूर्ण अकुशल से, जन्म मृत्यु के प्रपंच से ऊपर हो गया, वो आवागमन से रुक गया, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो गया, खत्म हो गया। जिन मानसिक संस्कारों से हमारी अन्य की पहचान होती है कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, हैं? उन सभी संस्कारों से वो ऊपर हो गया, परे गया। वो संस्कार उसके सारे भग्न हो गए, उसने तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। जो असंस्कारित अस्तित्व को प्राप्त हो गया, जो प्रबुद्ध हो गया, बुद्ध है। भाई और बहनों, बहुत सारे गुण हैं भगवान बुद्ध के, कितना भी व्याख्यान करिए समाप्त होने वाले नहीं। जहां से भी आप पकड़ेंगे, आप पकड़ते चले जाएंगे। यहां जैसा हमने देखा, जिस मानव में ये गुण होंगे वो बुद्ध ही होगा। ऐसा तो बुद्ध ही हो सकता है। अर्थात बुद्ध का अर्थ है असंस्कारित मन या प्रबुद्ध मन, ऐसा बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध को जानने का मतलब है मन की असंस्कारित अवस्था को जानना। बुद्ध को जानना है तो हम अपने मन की असंस्कारित जो अवस्था है उसको जानना होगा। अब हम कह सकते हैं कि हम सभी सुप्त बुद्ध हैं। हम सभी क्या हैं? सुप्त बुद्ध हैं। अगर हम चाहें तो अपने अंदर बुद्धत्व को पैदा कर सकते हैं। हम बुद्धा, हमारे सभी के अंदर बुद्धांकुर है, मौजूद है। सारी कुशल मानसिक अवस्थाएं हमारे अंदर विद्यमान है। भले ही वो बहुत थोड़ी अवस्था में है, बहुत सूक्ष्म है, सच्चे और वास्तविक रूप से हम बुद्ध को तभी जान पाएंगे जब हम गंभीरता पूर्वक ध्यान करेंगे, आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से हम हमारी सूक्ष्म और सुसुप्त जो बुद्धत्व की क्षमता है उसके सानिध्य में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे। इस अवस्था के समीप आकर हम हमारे अस्तित्व को बदलने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। हम देख सकते हैं, भले हमारा परिवर्तन थोड़ा हुआ है, सूक्ष्म हुआ है, लेकिन परिवर्तन हुआ है। पहले हम जो थे वो नहीं है। आज हम जो हैं वो आगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये परिवर्तन
बहुत हल्का है, बहुत सूक्ष्म है। इस अवस्था को हमें बदलना होगा। हम संस्कारित अस्तित्व से असंस्कारित अस्तित्व का साक्षात्कार करना होगा, उसे हमें देखना होगा, उसकी ओर बढ़ना होगा। प्राप्त करने के लिए जो परिवर्तन है उसको स्वीकार करना होगा। जो परिवर्तन है उसको हमें स्वीकार करना होगा, तभी हम हमारे ज्ञान और अनुभव से कह सकते हैं कि बुद्ध कौन है। जब तक हम अपने अंतर्मन से नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है अपने अनुभव से नहीं समझेंगे, तब तक हम बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। हम कितने भी गुणगान करें, कितने भी उनके व्याख्यान करें, जब तक हम स्वयं उसको नहीं देखेंगे चल करके, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। क्या कहा है? सचित्त परियोदपनम। बहुत अच्छे वाक्य। सचित्त परियोदपन, क्या मैं अपने मन के ऊपर कार्य कर रहा हूं, उसको शुद्ध करने का, उसको विमल करने का, उसे मल रहित करने का कोई काम कर रहा हूं क्या? ये मुझे देखना पड़ेगा। सचित्त परियोदपन, अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। इसके लिए कोई एकाएक उपाय नहीं है। हम समझें कि ये एक एकाएक हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले जीवित बौद्ध धर्म के संपर्क में आना हो। जीवित बौद्ध धर्म के संपर्क में आना हो। अब जीवित बौद्ध धर्म कहां पर मिलेगा? देखते हैं। हम संपर्क में आना होगा, जिसके लिए हमें बुद्ध के आरंभिक काल में जाना पड़ेगा। बुद्ध का आरंभिक काल, जहां से बुद्ध सिद्धार्थ गौतम चले, पूरा घर छोड़ दिया। उसके बाद कई गुरुओं के पास गए, तपस्या की, 6 साल तक कठोर तप किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके अंत में आकर के वो भी छोड़ दिया, उनके साथी थे वो भी छोड़ के चले गए। उसके बाद अकेले उर्वेला के जंगलों में चले गए। तो आप उनकी पूरी जीवनी से अपने को साक्षात्कार कर सकते हो, उसे देख सकते हो। उनके जीवनचर्या को समझना होगा, उनके वृत्तांत को समझना होगा, पूरा का पूरा। हमें उनकी जीवनचर्या क्या थी, बुद्ध की जीवनचर्या क्या थी, उससे पहले सिद्धार्थ गौतम की जीवनचर्या क्या थी, तभी तो बुद्ध बने वो। उन्होंने अपनी जीवनचर्या को बदला, उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, तब बुद्ध बने। तो उसको जानना होगा। और इससे भी अधिक ऐसी जो बात है जो हमें बुद्ध की ओर ले जाती है, वास्तविकता, तो उसका अर्थात हमें सच्चा शरण गमन करना होगा। हमें सच्चा शरण गमन करना होगा। तो भाई और बहनों, हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रज जी ने शरण गमन के 4 स्तर बताए हैं। अभी हम थोड़ा सा उस पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहला जो स्तर है सर्व साधारण, जिसको बोला जाता है या सांस्कृतिक शरण गमन बोला जाता है, यहाँ पर हम धर्म के नाम से जुड़ते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए यही किया है, इसलिए हम बौद्ध धर्म से जुड़ गए। यह हमारा धर्म है, ये हम मानते हैं। जय भीम कर दिया, नमो बुद्धाय कर दिया, जुड़ गए। किसी धार्मिक संस्था से जुड़ गए, जो बौद्ध धर्म की धार्मिक संस्था है, संगठन से जुड़ गए। कार्यक्रमों में भाग लेने लगे, 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे त्योहारों के रूप में मनाने लगे। लेकिन हमारे मन का परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। हम जैसे ही वैसे ही बने रहते हैं। ये कृति हम करते रहते हैं, फिर भी हम बने रहते हैं। अपने को बौद्ध कहते हैं, हम जो बुद्ध का अनुयायी है। दूसरा स्तर तात्कालिक स्तर है। यहाँ कुछ है थोड़ा सा, हम कुछ शर्तों के साथ शरण गमन करते हैं। मेरा एक अच्छा साथी है, बहुत अच्छा साथी है, वो बुद्ध के शिविर में जा रहा है, शरण में जा रहा है, तो मैं भी चल दिया, उसके साथ रहा। जब तक वो वहां पर रहा, उसके सानिध्य में मैं भी बना रहा वहां पर, उसको देखता रहा। लेकिन उसने छोड़ दिया वहां से, मैं भी चला गया।
यहाँ कुछ है, उसके समाप्त होने पर वापस चले जाते हैं। हम में से कितने हैं शिविर करते हैं, साथियों के साथ जाते हैं, शिविर में रहते हैं, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं वापस। यही हमारा जीवन चलता रहता है। संपर्क में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। तीसरा स्तर है परिणाम कारक। यहाँ कुछ हमको प्राप्त होता है, यहाँ हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, संकल्पित होते हैं, अधिमोक्ष करते हैं, बुद्ध के प्रति हम समर्पित होते हैं। बुद्ध के प्रति समर्पित होते हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए हो, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए। अभी हमारे ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी हैं, संगाराम में रह के आ रहे हैं, संकल्पित होके गए थे, प्रतिज्ञाबद्ध होके गए थे वहां से कि मैं संगाराम में जाऊंगा। भले ही हम कुछ दिन के लिए, ये जो हमारा जाल है, हमारा जो घर परिवार है, हमारी जो संपत्ति है जिससे हम चिपके रहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इससे अलग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, इन स्थानों को हम छोड़ देते हैं। शिविरों में हम एकत्रित होते हैं, वहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ धम्म ही होता है। वहां कोई आपसे आपके परिवार के बारे में कम ही पूछेगा, लेकिन धम्म के बारे में ज्यादा पूछेगा। आपका धार्मिक जीवन कैसा चला रहा, आज का ध्यान कैसा हुआ, आज का प्रवचन कैसा रहा, आज की चर्चा कैसी रही है, ये हमारी धार्मिक कृति वहां पर चलती रहती है। हम धार्मिक जीवन और शरण गमन में तालमेल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा शरण गमन कैसा है, हमारा धार्मिक जीवन कैसा है, इसमें हम तालमेल बैठाते हैं, इसमें हम जो है संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध बनाना जानना चाहते हैं, संबंध बनाना भी चाहते हैं, उसको जानना भी चाहते हैं किस तरह से ये संबंध बनेगा, विपर्यासों को हम समझना चाहते हैं। दुख में हम सुख समझते हैं, जो दुख है वास्तव में हम जो इकट्ठा कर रहे हैं हमें सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसमें टूट फूट होती है, जब पुराना होता है तो हम दुखी होते हैं। दुख में हम सुख ढूंढते हैं, जो स्वरूप है उसमें हम सुंदरता देखते हैं, जो अनात्म है, जो स्थिर नहीं होने वाला रहने वाला है, उसमें हम स्थिरता देखते हैं, उसमें हम आत्म देखते हैं। और जो परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, उसको हम समझते हैं कि ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम अपने अंदर भी देखते हैं कि हम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हम जैसे थे वैसे ही है। आज हमारे सब कुछ बदल चुका है, बोली भी बदल चुकी है, आचरण भी बदल रहा है, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी बदल गया, पूरा का पूरा शरीर बदल गया है। आप 10 साल पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमें कोई बदलाव नहीं है। हम समझना चाहते हैं, हम विपर्यासों को तोड़ना चाहते हैं, 3 बंधनों को हम तोड़ना चाहते हैं। 3 बंधनों को हम तोड़ना चाहते हैं। क्या है? सच्चाई दृष्टि, धारणा जो हमारी बनी हुई है कि हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन परिवर्तन निरंतर है। हम असमंजस में रहते हैं, करूं या ना करूं, शिविर में जाऊं या ना जाऊं, बोलूं या ना बोलूं। हम शील व्रत परामर्श में रहते हैं, सिर्फ दिखावा करते रहते हैं कि हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हम 3 बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। हम जो है 3 बंधनों को तोड़ करके सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, श्रोतापन्न बनना चाहते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रहित यही तो कहते हैं कि आप जो है मेरा धम्मचारी, कम से कम मेरा संग बंधु है, वो जो है कम से कम श्रोतापन्न की स्थिति कर आए। और चौथा स्तर जो है क्या है? वास्तविक शरण गमन, या अंतिम शरण गमन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करने के लिए निकले थे, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते थे, वह चीज हम खुद बन जाते हैं, वो लक्ष्य हम खुद बन जाते हैं, हम श्रोतापन्न होते हैं, वहां पर सभी प्रकार की दृष्टियों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, बादल मुक्त जब होता है और जो चमकता है, उसकी तरह हम जो है चमकने लगते हैं। हम पूर्ण रूप से
त्रिरत्नों के लिए समर्पित हो जाते हैं। त्रिरत्न को संपूर्ण रूप से हमारे अस्तित्व में समा जाता है, हमारे अस्तित्व में पूरी तरह से उसको समाहित कर लेते हैं हम, और जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे वही हम जो है बन जाते हैं, वही हम जो है बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सच्चे शरण गमन से ही हम बुद्धत्व को जान सकते हैं, सच्चे शरण गमन से ही हम बुद्ध को जान सकते हैं, बुद्ध को जीवंत कर सकते हैं, बुद्ध को पुनः हम यहाँ पर जीवित कर सकते हैं। इसके लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ प्रयासरत, इसके लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ प्रयासरत है, और हमारे आध्यात्मिक गुरु भंते संरक्षित की असीम अनुकंपा है। जिस संघ के हम सदस्य या जिस संघ के हम सदस्य बनना चाहते हैं, ये उनका ही पुण्य है, भंते संरक्षित का ही पुण्य है, उनका ही कर्म है कि हम जो है बिखरे हुए धीरे धीरे करके अपने को संग्रहित कर करके धीरे धीरे कदम दर कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध से अपने संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने अंदर जो बुद्धांकुर है उसको धीरे धीरे करके अंकुरित होने के लिए उसको हवा पानी खाद पानी देने का हम जो काम कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा मैंने आपके साथ कुछ वार्तालाप किया है, हो सकता है कहीं गलतियां रह गई हों, उसको मुझे माफ करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और पुनः वापस आपकी तरफ